जी सर। जैसा कि बीएड के छात्राओं द्वारा सूचना मिली थी कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में अंगीभूत जो भी बीएड कॉलेज हैं, विशेषकर जो प्राइवेट संस्थान द्वारा संचालित किए जाते हैं, 1200 के लमसम अभ्यर्थियों को छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और एक छोटी सी समाज, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, वो भी इसमें आकलन कर सकता है कि जो लोग बीएड में मैक्सिमम वही लोग जाते हैं जिनको टीचिंग लाइन में अपना भविष्य तय करना होता है। तो जो लोग टीचिंग लाइन में अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, वे लोग बीएड करने के लिए आते हैं। तो इतनी तो समाज और इतनी तो बौद्धिकता विवेक उनमें है कि कम से कम इस इम्तहान को मैक्सिमम लोग पास कर सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को फेल कर दिया गया है। यानी आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि माननीय जो वीसी महोदय है, उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत हाई है। हम नहीं कहते हैं वीसी है तो जाहिर सी बात शैक्षणिक योग्यता उनकी भरपूर है, लेकिन शैक्षणिक समझ का उनमें अभाव है। और इसी का दुष्परिणाम सबके सामने है। कह सकते हैं झारखंडी लोगों को, चाहे युवा हों, छात्र हों, किसान हों, हमेशा अन्य राज्यों के अधिकारी पदाधिकारी भले वहाँ सेवा देने के लिए आते हैं, लेकिन अंततः वे यही चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर ना मिले। चाहे आज 60-40 की नीति देखें या फिर बीएड के छात्राओं का प्रदर्शन देखें, किसी भी सूरत में लोग ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो आगे बढ़ें। उसी का ताज़ा उदाहरण आज वीसी महोदय का जो ये संकीर्ण सोच, शैक्षणिक समझ की कमी का आभास कर सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में 1000 से भी अधिकांश छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और इस बात का पुख्ता प्रमाण तब होता है जब ऐसी सूचना मिलती है कि जो पीओटी होता है, यानी कुछ महीने के लिए जो बीएड के अभ्यर्थी होते हैं, वह किसी विद्यालय में जाकर अपना एक ट्रेनिंग के तौर पर कुछ महीना पठन के कार्य सेवा देते हैं। और इनको लगभग किसी को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक का दूरी तय करना पड़ रहा है। तो इससे आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार वो पूर्वाग्रह की संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करके यदि वो पीओटी की कक्षाएँ लेने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है, वो यही चाहते हैं कि इन्हें परेशान करके इतना परेशान कर दिया जाए कि ये लोग अपने आप बीएड से तौबा कर लें। यही चाहते हैं, ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं। दूसरी बात, माननीय वीसी महोदय ने जो एक पेपर कटिंग आया है जिसमें महात्मा गांधी के एक सवाल को लेकर है, उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर है, ये माननीय वीसी महोदय का स्टेटमेंट है, जबकि वो नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट है। यानी महोदय को ये नहीं मालूम कि फिजिक्स का सवाल क्या हो सकता है और केमिस्ट्री का सवाल क्या हो सकता है। और वे अगर इसी के पद पर कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जब वीसी महोदय पर खड़ा है, तो मेरे हिसाब से छात्रों को अविलंब समय ना गंवाते हुए जो भी इनकी मांगे हैं उसे पूरा करना चाहिए। और देखिए, बीएड का जो दौर होता है, मास्टर डिग्री, बीएड, पीएचडी का जो दौर होता है, ये घोर बेरोजगारी का दौर होता है। जो बच्चे संपन्न परिवार से हैं, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर मजबूत है, वे लोग तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बीएड करने के लिए आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते तो वो अन्य राज्यों में जाकर अन्य तकनीकी डिग्रियां को लेते हैं, जो माने समय के अनुसार उनको बहुत जल्द किसी रोज़गार से जोड़ सके। यानी बीएड करने वाले जो मैक्सिमम छात्र छात्राएं होते हैं